गुर्जर समाज की तरक्की और सशक्तिकरण के लिए गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोवर्धन जदाफिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। गुजरात में पहले ही 1000 से अधिक छात्रावासों में गुर्जर पाटीदार और कुर्मी समुदाय के बेटे बेटियां रहकर शिक्षा और आधुनिक स्किल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अब गोवर्धन जदाफिया दिल्ली NCR में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए 5 दिनों के विशेष दौरे पर आए हैं और इसके लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि गुर्जर समाज का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, बल्कि आत्मनिर्भर बने और ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाए। इस पहल को लेकर गोवर्धन जदाफिया ने क्या कहा, देखिए आगे वीडियो में। तो मंत्री जी, जो आप ये मिशन चला रहे हो, ये किस विषय में चल रहा है और कहाँ कहाँ पे मिशन आपने चलाया हुआ है? देखिए, देश भर में जो गुर्जर, पटेल, पाटीदार, कुर्मी वगैरह जो व्यापारी एक जाति से, जिस जाति से मैं आता हूँ, वहाँ गुजरात में हमने जो प्रयोग किए हैं शिक्षा के बारे में या स्वनिर्भरता के बारे में अपने युवाओं से, तो गांवों से निकल के जो बेटे बेटियां आती है उनकी तरक्की के लिए, समझो सरकार में तो सभी को जगह नहीं मिलेगी क्योंकि स्थान कम होगा, आवेदन ज़्यादा होगा, तो बाकी लोगों का क्या। तो ये जो स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारा स्कोप है, अभी ग्लोबल वर्ल्ड है। तो हमने अपने बच्चों को तैयार करने का संकल्प किया है और गुजरात में हमारे समाज के करीबन कम से कम 1000 से ज़्यादा ऐसे छात्रावास होंगे जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। सरदार धाम का एक कंसेप्ट है कि इसको ग्लोबली किया जाए, तो गुर्जर समाज में हमारा, मेरे साथ सतीश भाई है, वो कुर्मी पटेल समाज के गुजरात के अध्यक्ष भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। हमारा ये 5-6 दिन का जो प्रवास है दिल्ली, NCR, हरियाणा वगैरह, वो गुर्जर समाज के अंदर संपन्नता है, शिक्षा भी है, लेकिन आज भी गाँव में जिस तरह से हमारे बच्चों को, बेटियों को फ्यूचर में अगर खड़ा करना है तो उसके लिए व्यवस्थाएं आज से बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गुर्जर बिरादरी इसी क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल, जैसे हमने सरदार धाम में संकल्प किया है कि 10,000 बेटियां और 25,000 बेटे निःशुल्क रहेंगे, बेटियां, और वहाँ से निकल के जाएंगे तो न बेरोजगार होंगे न बेकार होंगे। वो स्किल डेवलपमेंट का पूरा वहाँ सीख के जाएंगे, बिजनेस करेंगे। तो ऐसा मॉडल एक यहाँ पे NCR दिल्ली में एक खड़ा करना है, इसलिए हमारा प्रवास चल रहा है। हम अपने गुर्जर बिरादरी के वरिष्ठों को मिल रहे हैं। गुर्जर समाज के जो इस दृष्टि में हमारे साथ काम करने, इस विषय को लेकर साथ चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। कल हमने बहुत सारी बैठकें फरीदाबाद ज़िले में की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आज हम गुड़गांव हैं, कल हम मेरठ की ओर जाएंगे, परसों दिल्ली प्रॉपर में रहेंगे, 6 तारीख को फिर फरीदाबाद की वो साइड बाकी है, वहाँ जाएंगे। और इस बार हम तय करके जाएंगे कि कहीं तो भूमि का तय हो और आने वाले भविष्य में जल्द से अपना शुभ मुहूर्त हम कर पाएं। तो भूमि की कहीं अभी तक कोई बात हुई? भूमि की बातें हो रही है और भूमि हमको मिल जाएगी, इतना हमें भरोसा है। जब मांगने निकले हैं समाज के लिए तो समाज के ऊपर भरोसा है हमें। नदियों का पानी रुक जाए, लेकिन समाज की संवेदना न आज तक रुकी है न आगे रुकेगी। तो मंत्री जी, आप गुजरों के नए यूथ को, आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, दुनिया ग्लोबल हो गई है, वैश्विक मार्केट हो गया है, आज पूरा डिजिटल युग आ गया है। अगर हम उसके साथ कदम ना मिलाएं तो हम तो पिछड़ जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी भी पिछड़ जाएगी। इसलिए अभी से जो हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध है, उस संसाधनों से हम अपना भविष्य खुद तय करें। तो इसके लिए युवाओं को यही संदेश है कि नौकरी के लिए कंपटीशन में एग्ज़ाम दीजिए, ज़रूर दीजिए, शिक्षा लीजिए। अगर नहीं मिला तो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स के लोग जो है ना, वो मेरिट में नहीं आए थे, तो इसलिए दूसरे भी रास्ते हैं जीने के, वो रास्ते समाज खोलेगा और आपके लिए नया एक क्षितिज खुलेगी। इसलिए समाज को मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि इसमें अपने से जितना योगदान हो दे, ताकि आज हम करेंगे तो उसको 10 साल के बाद उसके रिजल्ट आएंगे। तो परिणाम लाना है, इसलिए हमको ये करना चाहिए।
और हमारा समाज तो वैसे भी राष्ट्रवादी है शुरू से। मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, प्रताड़ित जाति घोषित किया, नौकरी से बेदखल किया, तनसिंह कोटवाल जैसे कैसे वीरों ने शहादत भी दिया। तो हम तो सेक्रीफाइस होने वाले लोग हैं, तो समाज के लिए सेक्रीफाइस होंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है। और पटेल और गुर्जर पाटीदार या कुर्मी बहुत सालों से मैं मन में था कि एक हो जाए, क्योंकि मैं भी गुजरात से आता हूँ, गुर्जर प्रदेश है, मेरा प्रदेश ही गुर्जर प्रदेश है, तो पहला गुर्जर तो मैं ही हूँ। तो ये जो हमारी जुड़ाव था वो हो गया। यहाँ अंतराम जी बैठे हैं, 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और जोड़ने के काम में मेरे साथ सारे स्टेट में थे कि कुर्मी, पटेल, पाटीदार, गुर्जर एक हो जाए ना, तो अपनी समस्याओं का समाधान हम खुद करें, और ये गैर राजनैतिक तरीके से चलेगा, और पूरा सामाजिक संगठना से समाज को अपने पैरों पे खड़े करना का एक प्रयास है। तो इस प्रयास में जैसे हमारे सतीश भाई है, मेरे साथ प्रवास में हमेशा रहते हैं, दिनेश गुर्जर ही दौसा से, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, युवा है, करीबन 15 साल से मेरे साथ हर प्रवास में, कुर्मियों में है, पटेलों में है, मराठाओं में है, कम्मा, कपूर, रेड्डी, बोकालिंगा, देवगौड़ा, राम घोड़ा, ये सारे के सारे हमारे साथ सारी संस्थाएं जुड़ी है कुर्मी क्षत्रिय महासभा के साथ। तो हम कुर्मी क्षत्रिय महासभा का मैं भी संरक्षक हूँ, गुर्जर संकलन समिति अंतराम जी के साथ मैं भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो मेरा तो दोनों दायित्व है, और ये करना चाहिए और हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे।